दल का किस तरह का बैठक है सर? ये आज राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में इंडिया गठबंधन समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। और जैसा कि आपको पता है कि इसी महीने के 4 मई 2025 को पटना के अंदर इंडिया गठबंधन दलों के सभी 6 दलों के शीर्ष नेतागण, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के संयोजन में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें सम्मिलित हुए थे। और उसी कार्यक्रम के दौरान ये तय हुआ था कि जो प्रारूप इंडिया गठबंधन दल का प्रदेश स्तर पे है वही जिले स्तर पे उसको ले जाया जाएगा और फिर उसी को प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर पे हम लोग एक कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति के माध्यम से जो हमारी एकजुटता है, जो हमारी यूनिटी है, उसका हमारा जो है प्रकटीकरण हो। उसी परिप्रेक्ष्य में आज अररिया जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में इंडिया गठबंधन के सभी 6 दल के जिलाध्यक्ष और जिला सचिव इस बैठक में सम्मिलित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित जिलाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय शाद अहमद साहब हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। सीपीआई के सीनियर लीडर, जिला कार्यकारी सचिव आदरणीय नौशाद आलम साहब हम लोग के बीच तशरीफ फरमा हैं। रामविलास यादव जी जो माले के जिला सचिव हैं वो हम लोग के बीच उपस्थित हैं। राम विनय राय जी जो सीपीएम के जिला सचिव हैं वो हम लोग के बीच मौजूद हैं। गेनालाल महतो जी जो सीपीआई के सीनियर लीडर हैं वो हम लोग के दरमियान मौजूद हैं। और वीआईपी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री श्यामानंद निषाद जी हम लोग के बीच तशरीफ फरमा हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव श्री मनोज विश्वास जी और रणधीर कुमार जी जो वीआईपी पार्टी के युवा के जिला अध्यक्ष हैं। और तमाम लोग, जैसे आप देख रहे हैं, प्रदीप कर्ण जी अभी वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उन्होंने सदस्यता ली। नरपतगंज के बहुत ही ऊर्जावान राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष धनंजय यादव जी, चंद्रशेखर जी जो वाम दल के सीनियर हमारे साथी हैं, तैयब साहब, मयंक पासवान जी जो भरगमा प्रखंड के कार्यकारी प्रखंड अध्यक्ष हैं, चुन्ना जी हैं, संतोष जी है, कमाली हक साहब जिला महासचिव हैं, अब हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। उसके अलावा सुशील विश्वास जी जो अररिया के नगर अध्यक्ष हैं, सरवर आलम साहब वो पार्टी के जिला उपाध्यक्ष, इंद्रानंद सिंह जी माले के जिला कमेटी सदस्य हैं। और विजय जी इस तरह से नजर नहीं पड़ी। विजय जी सीपीएम के बहुत ही शानदार वक्ता, प्रवक्ता, कर्मठ योद्धा हैं, वो हम लोग के बीच। क्या यह समन्वय 2025 के विधानसभा चुनाव में जमीन पर भी दिखेगा या फिर बैठकों में ही देखने के लिए मिलेगा? नहीं, बिल्कुल दिखेगा। और देखिए, ऐसा कि आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता थी उसकी बानगी लोकसभा चुनाव 2024 में हमको देखने को मिली। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, ये इंडिया गठबंधन की यूनिटी थी कि उन्होंने उसको 240 पे लाकर खड़ा कर दिया। और थोड़ा कहीं न कहीं से हमारी अपनी कुछ कोताही रही जिसकी वजह से हम जो है, नहीं तो आज हम सत्ता में काबिज होते। निश्चित रूप से वहाँ जो कुछ कमियाँ रहीं उससे सबक लेते हुए, चाहे वो अररिया लोकसभा हो, चाहे सीमांचल का इलाका हो या अन्य जगहों पे, तो उससे हम सबक लेते हुए विधानसभा चुनाव में हम निश्चित रूप से हम पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, हमें पूरा यकीन है कि हम फतेह हासिल करने जा रहे हैं। अररिया की 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन पूरी यूनिटी के साथ सभी 6 विधानसभा में महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वो ये नहीं देखेगा वो किस पार्टी का सिंबल लेके आ रहा है। जो भी इंडिया गठबंधन दल की तरफ से, नेतृत्व की तरफ से जो भी निर्देश आएगा, हम बस एक ही बात जानते हैं कि इंडिया गठबंधन को जान रहे हैं
कोई भी उम्मीदवार होगा, हम लोग मिलकर बूथ स्तर से लेकर पंचायत और प्रखंड स्तर तक हमारा समन्वय इस प्रकार का हो जिससे कि वो जो एकजुटता है वो आम जन तक प्रदर्शित हो। और मैं आपको गुड्डू झा जी इस बात को भी जरूर बताना चाहूँगा, ये आज प्रथम बैठक है इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो टीम है, चाहे शाद अहमद साहब है, नौशाद जी है, रामविलास जी है, राम विनय जी हैं, गेनालाल महतो जी हैं, विजय जी हैं, श्यामानंद निषाद जी हैं, रणधीर जी हैं और बहुत सारे साथी, क्योंकि आज बारिश इतनी ज़्यादा थी और चूँकि आज जिला स्तरीय बैठक हमें बुलानी थी। अब यही ढांचा हमें प्रखंड स्तर पे ले जाना है। प्रखंड स्तर पे इसी प्रकार के इंडिया गठबंधन दलों की समन्वय समिति की बैठक होगी और जैसे आज जिला राजद कार्यालय में बैठक हुई है, अगली बैठक हम इस प्रकार से हम ये करेंगे कि कांग्रेस के कार्यालय में हो, फिर अन्य दल के कार्यालय में, ताकि वो समन्वय सचमुच में हमारा व्यवहारिक तौर पर भी एकजुट दिखाई दे। जी, आपको चुनाव के जब रणभेरी बज चुकी है, अब बिगुल फूंका जा चुका है, ठीक ऐसे समय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष का दायित्व मिला है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, निश्चित रूप से हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आप ये जान के रखिए कि राहुल गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, जो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी, जो किसानों की लड़ाई लड़ी, जो छात्रों की लड़ाई लड़ी, जो उन्होंने एक माहौल जो हिंदुस्तान के अंदर नफरत का था उसको मोहब्बत में बदलने की लड़ाई लड़ी, उसकी ज़मीनी आपको हकीकत आने वाले चुनाव में पता चलेगा। हम समन्वय समिति की आज बैठक में हैं, इसमें 6 दल हमारे साथ हैं और सभी दल अपने तमाम बातों विचारों को रखते हुए एक साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम जीत हासिल करेंगे। क्या लगता है ये जो बैठक है, इसका समन्वय समिति, इसका लाभ देखने के लिए मिलेगा? चुनाव में इसका लाभ नज़र आना है, आप सभी एकजुट होकर ज़मीन पर नज़र आएंगे? आप 2024 में समन्वय समिति नहीं थी तो आपने देखा, आज तो समन्वय समिति केंद्र राज्य से लेकर के जिला तक आ रही है। तो ये समन्वय समिति अगर 24 में भी होता तो ये दृश्य देखने के लिए नहीं मिलता जी, आपको नहीं मिला, जा रहा। और उसका दूसरा प्रारूप होता कि समन्वय समिति कोई चीज पास करेगा और कोई व्यक्ति पास करेगा, इसमें फर्क होता है। इसलिए समन्वय समिति बहुत बड़ी जरूरी है और इंडिया गठबंधन का नींव कहिए, उसका मजबूती कहिए, ये समन्वय समिति है।